ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप में ये होता है दो टाइप में होते हैं, एक एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, एक आरएच होता है। क्या होता है बेटा? आरएच। आरएच बेटा अगर हम बात करें एबीओ की, किसकी? एबीओ की। जैसे दिक्कत होती है ना कि कौन किसको ब्लड ग्रुप कौन देगा, कौन किसको डोनेट कर सकता है, कौन किसको नहीं कर सकता है। बात समझ रहे हो? तो बात आती देखो एबीओ। मान लीजिए ब्लड ग्रुप तो ऐसे 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। अच्छा बेटा होता क्या है कि देखिए हम कह रहे हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप ए है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब यह हुआ उसके ब्लड में आरबीसी के सरफेस पे, देखो बेटा ये ब्लड मान लीजिए, क्या है ये? ब्लड है। किसी का ब्लड ग्रुप ये है, मान लीजिए ब्लड इसमें रखा है, आरबीसी है बेटा। क्या है ये? देखो आरबीसी। आरबीसी बेटा आरबीसी इसके अंदर क्या है? ये प्लाज्मा है। क्या बेटा? ये प्लाज्मा। होता क्या है कि आरबीसी के सरफेस पे, क्या बेटा? आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए पाया जाएगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, क्या? अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब यह हुआ, हम लिखेंगे क्या? अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब यह हुआ आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए होगा। आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए होगा। क्या होगा बेटा? ए देखो है ना। लेकिन एक एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बेटा? आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है। लेकिन अगर बेटा हम बात करें आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है, हमने कहा चलो ठीक है, आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है, एंटीजन ए है, लेकिन जो एंटीबॉडी है वो ए नहीं होगी। ब्लड ग्रुप रियलिटी माना जाए तो ब्लड ग्रुप मेनली 2 ही टाइप के ए और बी होते हैं, बाकी सब कॉम्बिनेशन होता है, प्रेजेंस और ऑप्शंस के वजह से होते हैं। बात समझ रहे हैं? तो होता क्या है कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन क्या होगा बेटा? ए होगा। लेकिन एंटीबॉडी प्लाज्मा में ए नहीं बी होगी। कौन सी होगी बेटा? बी। मतलब एंटीजन जो होगा वो एंटीबॉडी ओ वाली नहीं होगी, क्योंकि किसी के ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकती। बात समझ में आया? किसी के ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकती है। अगर बेटा सेम हो जाएगी तो आपस में ब्लड क्या होता है? चपकने लगता है। क्या? जमने लगता है। क्या करना बेटा? जमने लगता है। जब जमने लगेगा तो ब्लड जम जाएगा तो फिर आदमी की मृत्यु हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए होगा। क्या बेटा? एंटीजन ए होगा। क्या है ये लिखा? एंटीजन। क्या बेटा? एंटीजन ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी ए नहीं बी होगी। क्या बेटा? एंटीबॉडी ए नहीं बी होगी। बात समझ यहाँ क्या एंटीबॉडी है? बी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, क्या है बेटा?
बी है, मान लीजिए। तो उससे क्या मतलब है बेटा? उससे क्या आप समझते हो? उससे यह समझते हो आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन कौन सा पाया जाएगा? ये ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। तो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन कौन सा होगा? बी होगा। क्या है ये? एंटीजन। लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए होगी, यानी बी वाली नहीं होगी। एंटीबॉडी कौन सी होगी बेटा? एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे होता है। एंटीबॉडी कहाँ होती है? प्लाज्मा में होती है। कहाँ होती है बेटा? बात समझ में? अच्छा, अगर किसी का बेटा ब्लड ग्रुप, क्या ब्लड ग्रुप मान लीजिए आरबीसी है, आरबीसी है, तो ब्लड ग्रुप ए बी है। क्या है बेटा? इससे आप क्या समझते हो? आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए भी होगा और कौन सा होगा? बी भी होगा। लेकिन एंटीबॉडी भाई जो अगर ये वाला ऊपर रहेगा उसके अगेंस्ट रहेगा, दो ही एंटीजन होते, दो ही एंटीबॉडी होती है। तो बताओ क्या इसमें एंटीबॉडी होगी? नहीं होगी। इसमें एंटीबॉडी नील होगी। क्या होगी बेटा? नील होगी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, क्या है बेटा? ओ है। बात समझ रहे हैं? तो ना ओ का मतलब क्या? जीरो होता है। क्या बेटा? जीरो होता है। इसमें एंटीबॉडी दोनों होगी। ए भी होगी, क्या होगी बेटा? बी भी होगी। बात समझ में आया? कहाँ पे? हाँ, सॉरी, बात समझ में आया? क्लियर हुआ? कहने का मतलब, चलिए शुरू करें बेटा। अगला देखो होता क्या है, एक हम वो बनाएंगे, क्या ग्राफ, वो टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या होता है कि देखो, एक होता है ब्लड ग्रुप। क्या होता है बेटा? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप हो गया। दूसरा क्या होगा? एंटीजन। एंटीजन ऑन आरबीसी। और तीसरा क्या हो गया? एंटीबॉडी। कहाँ होती बेटा? एंटीबॉडी कहाँ होती है? डोनर ग्रुप का मतलब कौन किसको दे सकता है। ठीक है? अच्छा देखो, अच्छा एक बात बताओ, अब तुम लोग को एक आइडिया मिल गया होगा ना, किसी का ब्लड ग्रुप ए है। क्या बेटा? ए है। तो इसका मतलब क्या होगा? एंटीजन कौन सा होगा? ए होगा। आइडिया मिल गया। अच्छा, एंटीबॉडी कौन सी होगी? क्या होगी बेटा? बी होगी। बात समझ में आया? अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी होगी। अच्छा, ये किसको दे सकते हैं बेटा? ये ए को दे सकते हैं। किसको? ए को। सॉरी बेटा, एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। आरएच फैक्टर तो हमने पढ़ाया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, आरएच फैक्टर भी पढ़ा देंगे। देखो, ए हो गया किसी का ब्लड ग्रुप। बात समझ में आया? ए को दे सकता है और किसको दे सकता है? ओ को दे सकता है। सॉरी, इनको कौन दे सकता है? डोनर ग्रुप का मतलब ये, मतलब कौन इनको डोनेट कर सकता है? ए कर सकता है और ओ कर सकता है। अच्छा, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब क्या होगा? एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगी, लेकिन इनको दे कौन सकते हैं? बी और ओ दे सकते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी हो, क्या हो बेटा? ए बी हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए भी होगा और एंटीबॉडी नील होगी। क्या होगी बेटा? नील होगी।
अच्छा, इसको कौन दे सकता है? ए दे सकता है, बी भी दे सकता है, ए भी दे सकता है और ओ दे सकता है। अच्छा बेटा, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ का मतलब एब्सेंट होता है, जीरो होता है, एंटीजन कोई होगा क्या? नहीं, नील होगा। क्या होगा बेटा? नील होगा। अच्छा, एंटीबॉडी ए भी होगी और इनको कौन दे सकता है? केवल ओ दे सकता है। बात समझ में आया? बात समझ में आई? तो हम क्या, आ जाओ बेटा। लिख लो। हाँ हाँ, लिखा टेबल। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई तो बहुत अच्छी बात है। बस कीप साइलेंट बेटा। बेटा एक होता है आरएस फैक्टर। क्या होता है बेटा? आरएस फैक्टर। आरएस फैक्टर क्या होता है? ए भी आरबीसी के सरफेस पे, ए भी जो है बेटा, ये हुआ क्या था, एक अमेरिका या सही विदेश, अमेरिका की बात है, एक रिसस मंकी पाया गया था। क्या? रिसस मंकी के सरफेस पे पाया गया था। रिसस मंकी। क्या बेटा? रिसस मंकी के आरबीसी। अच्छा, रिसस मंकी क्या हुआ, एक बार उसको चोट लगी। अच्छा, उसका ब्लड टेस्ट हुआ, पता लगा कि इसके ब्लड ग्रुप ए तो एंटीजन एंटीबॉडी तो है ही, एक और फैक्टर पाया गया। क्या बेटा? एक और फैक्टर, क्योंकि कहते हैं ना कि हम लोग बंदरों से हूबहू, हमारे पूर्वज है बंदर, है ना। तो हुआ क्या बेटा, रिसस मंकी में देखा गया कि एक और फैक्टर पाया गया। उसको क्या, रिसस मंकी, उसको क्या बोले? आरएस फैक्टर बोले। क्या बेटा? हुआ क्या, आरबीसी में जिसके पास पाया गया उसको आरएस पॉजिटिव बोला गया। क्या बेटा? जिसके पास पाया गया उसको क्या बोला गया? आरएस पॉजिटिव। और जिसके पास नहीं पाया गया ये फैक्टर तो उसको क्या बोला गया? आरएस निगेटिव। कहने का मतलब ब्लड ग्रुप दो प्रकार के भी हो गए उसमें। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। क्या बेटा? बी पॉजिटिव कहने का मतलब कि बेटा हुआ क्या, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव कहने का मतलब ये हुआ कि ब्लड ग्रुप बी है, उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बी है। क्या बेटा? ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी है और उसके ऊपर आरएस की भी उपस्थिति है। क्या बेटा? आरएस की भी उपस्थिति, इसलिए उसको क्या बोला गया? आरएस फैक्टर। क्या बोला गया? जिसके पास नहीं है तो उसको बी निगेटिव बोला गया। बात समझ आए? जिसने होता है किसी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, बोलते हमारा ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, बोलते क्या है? ए पॉजिटिव है। क्या है बेटा? यानी ए बी पॉजिटिव है। बात समझ में आई? पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब कहाँ से? आरएस फैक्टर से। आरएस फैक्टर कहाँ? रिसस मंकी में देखा गया था। कहाँ देखा गया था? रिसस मंकी में देखा गया था। बेटा हुआ क्या कि मान लीजिए, हाँ लिख लेना अभी बाद में। होता क्या है बेटा, होता ये है कि मान लीजिए कोई मम्मी है, बात समझ में ना, ये क्या है, ये अंदर मान लीजिए हम लोग हैं या कोई है, ठीक है। होता क्या बेटा, ये मान लीजिए ये क्या है, बेबी है, मम्मी का ब्लड ग्रुप मान लीजिए आरएस नहीं है या आरएस निगेटिव है। क्या बेटा? आरएस निगेटिव है।
अच्छा, पापा का ब्लड ग्रुप क्या है? RS पॉजिटिव। अच्छा, ये तो प्लेसेंटा के थ्रू अटैच रहता है। बात समझ में आया? होता क्या है बेटा कि किसी का ब्लड ग्रुप, मान लीजिए इनकी प्रेगनेंसी है, पहली प्रेगनेंसी क्या होती है बेटा, जैसे देखो, अच्छा इनके पास मान लीजिए बी पॉजिटिव, बी निगेटिव है, क्या है? बी निगेटिव है, या इसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव है। बात समझ में? बी निगेटिव बी पॉजिटिव। होता क्या है बेटा, प्रेगनेंसी पहली तो लीड कर जाती है, क्या करती है? पहली, ऐसे मान लीजिए पहली प्रेगनेंसी हुई तो क्या हुआ बेटा कि पहली प्रेगनेंसी में लीड हो गई, निकल गई, मान लीजिए बच्चा आसानी से आ गया। बेटा हुआ क्या, पहली प्रेगनेंसी में हमने क्या किया, इस प्लेसेंटा को जब उसको कट किया बेटा, उस प्लेसेंटा को कट किया तो RS पॉजिटिव RS निगेटिव आपस में मिलन होने लगा। क्या हुआ बेटा? RS पॉजिटिव RS निगेटिव का के ब्लड ग्रुप में जब मिलन हुआ तो होता क्या बेटा कि यहाँ एंटीबॉडी बनने लगी। क्या हुई? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का काम क्या होता है? यहाँ मान लीजिए यहाँ बेटा क्या हुआ, एंटीबॉडी बनी। दूसरे प्रेगनेंसी में पहली ये बच्चा क्या, पहले तो माँ की कोख से निकल गया, माँ की ये यूट्रस से इसको निकाल लिया बेटा। हुआ क्या, ये दूसरा आने वाला जो भाई था उसके लिए इसने क्या की, समस्या खड़ी कर दी। जैसे मान लीजिए समस्या दोनों के लिए खड़ा किया, मम्मी के लिए भी और आने वाले अपने भाई के लिए। हुआ क्या कि भैया इन्होंने एंटीबॉडी, यहाँ एंटीबॉडी का मतलब ही क्या होता है कि एंटीबॉडी मतलब हमारे बॉडी बनाए किसी को बाहरी आने के लिए, किल करने के लिए, मान लीजिए कोई दूसरा आ ना पाए। बेटा हुआ क्या, जब दूसरी प्रेगनेंसी होती है, जब दूसरी प्रेगनेंसी होती है तो होता क्या है, दूसरी प्रेगनेंसी में बेटा कि ये एंटीबॉडी बनने लगती है। तो बेटा होता क्या है कि बच्चे में क्या होता है कि उसको एनीमिया हो जाती है। एनीमिया माने क्या होता है, आरबीसी की कमी हो जाती है। क्या होती है बेटा? आरबीसी। जॉन्डिस हो जाता है। क्या होता है? जॉन्डिस। उसको ब्लू बेबी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी, यानी बच्चा एकदम खराब होने लगता है, उसको किल करने, उसकी ग्रोथ ही नहीं होने देते हैं। एंटीबॉडी उसको किल करना चाहती है उस बच्चे को। तो होता है क्या, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस। क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बेबी भी बोलते हैं। क्या? जॉन्डिस बेबी। यानी पीलिया हो जाता है। क्या होता है बेटा? पीलिया। तो पीला होता होगा तो आरबीसी कमी हो जाती है। क्या बेटा? हाँ, ब्लू बेबी भी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी। ये काम होता है RS फैक्टर से। क्या होता है? RS फैक्टर से। बेटा करेंगे क्या, पहले इसको लिख लीजिए। बात समझ में नहीं? इसको लिख लीजिए, RS फैक्टर पाया जाता है। यानी देखो बेटा क्या हुआ, बी, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप A है तो क्या हुआ, किसी के पाया गया तो A पॉजिटिव हो गया। क्या बेटा? और A निगेटिव। यानी अगर किसी का ब्लड ग्रुप B है तो क्या, B पॉजिटिव है तो B निगेटिव। A B है, A पॉजिटिव है तो A B निगेटिव। अच्छा O है, O में क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन कोई पाया ही नहीं जाता है। और अच्छा उसमें भी पाया जाता है RS, अगर है तो पॉजिटिव, O निगेटिव। बात समझ में आया? बात क्लियर हुई? लिख लो। लिखना है सर जी।
हाँ, अब बोधे का मतलब ये है बेटा कि उसका नाम रखा। ब्लड का जमना। अच्छा, ब्लड ब्लड मतलब जमना क्यों जरूरी है? ये भी मान लीजिए तुमको कट लग गया, कोई काम कर रहे थे तो ब्लीड करता चला जाएगा, फिर क्या होगा, डेथ हो जाएगी। तो ब्लड का जमना भी जरूरी होगा। देखो होता क्या है इसमें, मेजर रोल क्या होता है, कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम। अच्छा, गांव में क्या होता है ना, कभी कभी कट जाता है तो चाचा मम्मी दादा जो पुराने लोग बोलते हैं इससे चूना लगा। नहीं, तुमने सुना है ना? हाँ, लगाए भी, बहुत तेज लगता है। अच्छा, होता क्या है कि बेटा मान लीजिए कट लग गया। क्या हुआ बेटा? कट लग गया। तो यहाँ से ब्लड क्या हुआ, ब्लीड करने लगा। ब्लड निकल रहा है। एक दिन तो हमें भी चोट लग गई थी, अभी जल्दी हमारा कान फट गया था, देख रहे हैं? तो हुआ क्या बेटा कि ब्लीड कर रहा है ब्लड, तो खून बंद ही नहीं हुआ। तो पता लगा कि इनके अंदर से शरीर से ब्लड ही खत्म हो गया। तो ब्लड का जमना भी बहुत जरूरी। जमता कैसे, देखो एक होता है प्रोथ्रोम्बिन होता है। क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्रोथ्रोम्बिन देखो शॉर्टकट में जैसे को जो जरूरत की बात नहीं तो है तो बहुत बड़ा। प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन को जानते हो क्या है? अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन माने क्या है? इनएक्टिव हो गया। क्या बेटा? इनएक्टिव या इनएक्टिव हो गया। जिसके आगे प्रो लग गया तो जिसके क्या मतलब, ये इनएक्टिव स्टेज में है। तो होता क्या है, ये प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम होता है। क्या बेटा? एंजाइम होता है। प्रोथ्रोम्बिनेज। अच्छा, नेज शब्द लग गया, इसका मतलब क्या हुआ? एंजाइम है। क्या बेटा? या इसका क्या नाम है? थ्रोम्बोकाइनेज। क्या बेटा? थ्रोम्बोकाइनेज। बेटा होता क्या, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है किसमें बदल जाता है? थ्रोम्बिन में बदल जाता है। किसमें बेटा? तो होता क्या बेटा, जो इसके आगे एक और होता है फाइब्रिनोजन। क्या बेटा? फाइब्रिनोजन। क्या बेटा? सर इसमें कौन सा एंजाइम कहा जाता है? एंजाइम ही ऊपर लिखा हुआ है। जो एंजाइम है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन एक्टिव कर रहा है? यही एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज। इसी का दूसरा क्या नाम? प्रोथ्रोम्बिनेज नाम है। क्या नाम बेटा? प्रोथ्रोम्बिनेज। अच्छा, थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है, क्या थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है ये बेटा हुआ, ये देखो एक्टिव हो गए। क्या हो गए? एक्टिव हो गए। ये हुए क्या, फिर यहाँ ये एंजाइम का काम किया। इसके लिए होते तो 12, कितने होते बेटा? 12, लेकिन क्या हमको 2 ही पढ़ने हैं। अच्छा, हुआ क्या बेटा, फाइब्रिनोजन क्या हुआ? फाइब्रिनोजन क्या हुआ? फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया। फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ। किसमें बेटा? फाइब्रिन में। हुआ क्या, फाइब्रिन में जब कन्वर्ट होता तो ऐसे देखो। अच्छा, फाइब्रिन का मतलब क्या होगा? इसके पास क्या होगा बेटा? फाइबर होगा। बात समझ आया? अच्छा देखो, हमारे पास जब ब्लड होता है तो क्या ब्लड से जम जाता है। अच्छा, लगता है कि नहीं इसके ऊपर कुछ ऐसा पतला पतला सा धागा के टाइप में होता है। क्या बेटा, सबसे पहले जो कैल्शियम आयन होता है, कैल्शियम थ्रोम्बोकाइनेज जब निकलते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हिपैरिन नामक एक केमिकल होता है। क्या होता है? हिपैरिन। उसको क्या करते हैं, इनएक्टिव होते हैं, जो ब्लड को क्या करता है, जमने से रोकता है। भाई हमारे ये तो सब कहानी कहाँ है, सब कहानी हमारे ब्लड के अंदर ही है। अगर अंदर जम गया तो आदमी की डेथ हो जाएगी। बात समझ रहे हो?
तो होता क्या है, वो सब कैस्केड प्रोसेस चलती है। कौन सी प्रोसेस चलती है? कैस्केड। लंबा प्रोसेस है, हालांकि आपके लेवल पे यही है, ठीक है।